फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो मैम थी उसने लैन वांगजी को धमकी दी थी कि उसकी डिजाइंस अब लैन वांगजी ही बनाएगा। अगर लैन वांगजी ने नहीं किया तो लैन वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा, और लैन वांगजी ने सोचने का टाइम मांगा था। अब हम देखते हैं ऑफिस का दिन, जहाँ पे नेहा सिंह ने पूछा था, तब लैन वांगजी ने कहा था कि तुम अभी वेट करो, मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हें बताऊँगा। अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते, नहीं तो मैं सुन लेंगी तो बवाल हो जाएगा। और ये कह के वो दोनों अपना काम करने लगे थे। अब हमें ऑफिस टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं। ऑफिस टाइम के बाद सब लोग ऑफिस से निकल रहे थे, और वहाँ के जो बॉस थे वो भी निकल रहे थे। सब लोग साथ में ही निकल रहे थे एक तरह से, जैसे लैन वांगजी, मैम्या, वेंचिंग और विंग और जियाचन और नेहा सिंह सब साथ में ही निकल रहे थे एक तरह से। पहले वेंचिंग और जियाचन निकल जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं, और इधर जो मैम थी वो निकलती है विंग के पीछे पीछे, क्योंकि वो विंग को अप्रोच करना चाहती थी। और उसके बाद निकलते हैं लैन वांगजी और नेहा सिंह, और लैन वांगजी और नेहा सिंह एक दूसरे को देखते और वेंचिंग को देखते हैं। वेंचिंग देखती है विंग को कार में बैठते हुए, तब वो कुछ नहीं करती, वो चली जाती है अपनी कार में और अपनी कार को लेके चली जाती है। और विंग वो अपनी कार से जाने लगता है, और वहीं पे लैन वांगजी अपनी एक साइकिल निकलता है जो बैटरी वाली साइकिल थी वो, और उससे नेहा सिंह के साथ पैदल ही जाने लगता है। और फिर वो जाके एक कैफ़े में रुकता है और कहता है नेहा सिंह, चलो हम अंदर चलते हैं, फिर हम बातें करेंगे। तब नेहा सिंह कहता है, हाँ वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, और कॉफ़ी पीऊँगा तो माइंड अच्छा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और ये कह के दोनों चले जाते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जाने के बाद दोनों बैठ जाते हैं। फिर जो नेहा सिंह था वो कहता है, अब बताओ क्या हुआ है, क्या उस मैम ने कहा है, वो तो एक नंबर की नकचड़ी है, वो हमेशा ही हम लोगों को ऐसे ही परेशान करती रहती है। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो बस मुझे थोड़ा परेशान कर रही थी, पर मैंने सोचने का टाइम लिया है। तब जो नेहा सिंह तो वो कहता है, तुमने क्या सोचने का टाइम लिया है, उसने क्या कहा है आखिर में, तुमने सोचने का टाइम लिया है। तब लैन वांगजी उससे कहता है कि मैंने उससे कहा है कि वो उसे डिज़ाइंस बना के दे, और उसके बदले वो उसे पे करेगी। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, ये तो अच्छी बात है, पर तुम्हें जाके बता देना चाहिए सीईओ से कि वो सारे डिज़ाइंस तुम्हारे हैं, वो दोनों डिज़ाइंस तुम्हारे थे, और अब तुमसे ऐसे बनाने के लिए डिज़ाइंस कह रही है। तब लैन वांगजी कहता है, छोड़ो, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ पैसे मिल जा रहे हैं वही बात है। तब जो जो नेहा सिंह था वो कहता है, नहीं लैन वांगजी, ऐसी कोई बात नहीं, फेम तुम्हें नहीं चाहिए मुझे पता है, लेकिन अगर तुम्हारे फेम नहीं मिलेगा तो तुम्हारे डिज़ाइंस की कद्र नहीं होगी, तुम्हारी कद्र नहीं होगी। और तुम्हारे डिज़ाइन के बदौलत देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही हूँ, और तुम वहीं के वहीं रह जा रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम अपनी साइड लेना स्टार्ट करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, तुम एक दिन पछताओगे। और तुम ऐसा क्यों नहीं करते, आखिर में कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं नेहा सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं ना, उसी से मेरा खर्चा चल जाता है। तब नेहा सिंह कहता है, वांगजी तुम एक अनाथ हो, मुझे जहाँ तक पता है तुमने ऑफिस के पहले दिन बताया था कि तुम ऑर्फनेज में रहते थे, और अब तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें एक मौका मिला है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें अपना नाम खुद बनाना चाहिए, तुम्हें अनाथ का टैग लेके नहीं घूमना चाहिए, तुम अपना नाम खुद बनाओ। तुम्हें तुम्हारे नाम के लिए तुम्हारे मॉम डैड की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि तुम अपने नाम को खुद आगे लेके जा सकते हो। तब जो लैन वांगजी कहता है, बस बस नेहा सिंह, इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल मत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, और मुझे इतना फेम नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही अकेले ही ठीक हूँ। तब नेहा सिंह कहता है, देखो वांगजी, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारा अच्छा बुरा सब पता है, और मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, और वो सब करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर ये सब इग्नोर करो, और कॉफ़ी आ गई है, लो कॉफ़ी को एंजॉय करो, और ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, वैसे ही ऑफिस की टेंशन रहती है, अब और टेंशन मत लो। तब नेहा सिंह कहता है, हाँ जैसे लग रहा है कि तुम्हारे पास तो टेंशन ही नहीं है, तुम एकदम टेंशन फ्री हो। वाह भाई, मैं तुम्हारे लिए यहाँ टेंशन ले रहा हूँ और तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं नेहा सिंह, ऐसी कोई बात नहीं, और मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कह के वो दोनों कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। फिर लैन वांगजी कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ घर। तब
न्योसेन कहता है पर तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो, इस तरफ तुम्हारा घर है ना। तब लैन वांगजी कहता है अरे मुझे सब्जियाँ लेनी है ना, तो मैं सब्जियाँ लेके फिर घर जाऊँगा। तब न्योसेन कहता है ठीक है, क्योंकि न्योसेन को लगता है लैन वांगजी अकेले रहता है, तो लैन वांगजी अपने लिए सब्जियाँ ले रहा होगा। और इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं वो जाता है एक जगह से जहाँ पे मंडी थी, जहाँ पे बस सब्जियाँ ही मिलती थी। वहाँ जाने के बाद वो सब्जियाँ खरीदता है और उस सब्जी को लेके अपनी साइकिल में टांग लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है अपना ऑफिस बैग लेके। और वो कुछ टाइम में पहुँच जाता है जियान मेंशन। और जियान मेंशन पहुँचने के बाद वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद देखता है सोफे पर मैडम यू और जियानचन बैठे हुए। और आज वहाँ पे यानली आई है और यानली जब लैन वांगजी को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है लैन वांगजी तुम आ गए, मैं तुम्हारा पता है कितने टाइम से वेट कर रही थी, मैं तुम्हारा बहुत वेट कर रही थी और तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया। तब जो मैडम यू थी वो कहती हाँ कहीं घूमने लगा होगा इसलिए इसको लेट हो गया। तब जो यानली थी वो कहती है मॉम आप शांत रहिए, मैं उससे बातें कर रही हूँ ना, आप क्यों बोल रही हैं। और ये कह के वो पूछती है लैन वांगजी से आखिर में तुम्हें लेट कहाँ हो गया, विंग और जियानचन पहले ही आ गए। तब जियानचन बोलता है अरे वो अपनी साइकिल से आता है ना तो इसलिए इसे लेट होगा ही। तब जो लैन वांगजी था वो कहता वो शीजे मैं सब्जियां लेने लगा था इसलिए मुझे आज ज़्यादा लेट हो गया, मैं अब से टाइम से आऊँगा। तब जो यानी थी वो कहती अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाने वाली थी ना, मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी क्योंकि मैं विंग और जियानचन से मिल चुकी थी, बस तुम ही बाकी थे, तो मैं इसलिए तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम आ जाओ फिर मैं तुमसे मिल के फिर चली जाऊँ। तब जो लैन वांगजी था वो सर नोट करता और कहता है मैं चेंज करके आता हूँ। तब जो यानली थी वो कहती हाँ जाओ तुम चेंज करके आओ। और ये कह के वो बैठ जाती है सोफे पर और लैन वांगजी चला जाता है ऊपर। और ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे विंग नहीं है और जब देखता है कि विंग नहीं है तब वो सोचता है आखिर में विंग गया तो गया कहाँ पर। लैन वांगजी इतना ध्यान नहीं देता और वो चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ा हो गया था और सारी बातें सोच रहा था जो आज मैमा ने कहा है। उसे मैमा की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक तरह से तैयार भी हो जाएगा ये काम करने के लिए क्योंकि उसे फेम नहीं चाहिए, उसे बस इस ऑफिस में रहना है, इस ऑफिस में रहेगा तभी उसका काम बनेगा और उसे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी जियान कॉर्पोरेशन के ऑफिस में उसे रहना है। और अब वो सोच रहा है कि वो मैमा को हाँ कर देगा। और जब वो बात ले रहा था तभी वहाँ पर विंग आता है और विंग जब आता है तब वो अचानक से जो वॉशरूम का डोर था उसको ओपन कर देता है। और ओपन करने के बाद वो देखता है अपने सामने लैन वांगजी हो। लैन वांगजी बात ले रहा था और ये देखने के बाद विंग देखता रह जाता और उसके हाथ से टॉवल गिर जाता है और तभी लैन वांगजी पीछे मुड़ता और लैन वांगजी देखता है कि उसे विंग एकदम मतलब ऐसे देखे जा रहा है जैसे लग रहा है कि वो कहीं खो गया है। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तो ऐसे लैन वांगजी कहता है तब विंग कहता है हाँ। तो फिर वो जल्दी से ऐसे करके फिर उसका गेट बंद करके वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे लैन वांगजी ने कुछ नहीं पहना था, कुछ भी नहीं पहना था, वो बस खड़ा होकर बात ले रहा था, उसने बॉक्सर भी नहीं पहना था। और इधर विंग की हालत ख़राब थी, वो अपने अल्फ़ा को पहली बार ऐसे देख रहा है क्योंकि उनकी शादी को 2 साल हो गए पर आज तक विंग और लैन वांगजी कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं है। वो लोग एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, दूर दूर रहते हैं, वो लोग ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते। पर आज विंग ने क्या देख लिया, बहुत बड़ा शप्पा हो गया विंग के लिए। और विंग यही सब सोच रहा था और अपने चिक्स पे अपने हाथों को रब कर रहा था। फिर तभी लैन वांगजी बात लेके और कपड़े पहन के आता है और विंग नर्वस होके वहीं बैठा हुआ था बेड पे। और लैन वांगजी भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे शाय फील हो रहा था और यही हाल विंग का भी था, उसके चीक्स भी रेड हो गए थे। और वो देखता है लैन वांगजी को। लैन वांगजी जाता है अपने ड्रेसिंग टेबल के पास और वहाँ पे अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। और वो मिरर के थ्रू देख रहा था विंग को और विंग उसे ही बस देखे जा रहा है, एक टक उसे ही देख रहा है। और ये देख के लैन वांगजी कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, वो बस अपने बालों को सुखाता है, फिर उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तब विंग कहता है लैन वांगजी सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब लैन वांगजी तुरंत रुक जाता है और कहता है हाँ बोलो। तब विंग कहता है वो एक्चुअली जो बाथरूम में। तब लैन वांगजी कहा कि तुम उसको भूल जाओ, उसको मत याद करो। और ये कह के वहाँ से जाने लगता। तब विंग कहता है अरे सुनो तो मेरी बात। तब लैन वांगजी फिर से रुक जाता और कहता है हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। तब जो विंग था वो कहता है अरे मैं वो तुमसे तुमसे वो मैं। तब लैन वांगजी कहता है हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है। तब विंग कहता है ये कितना इरिटेटिंग है, मैं नहीं कर सकता। और ये कह के वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। और इधर लैन वांगजी हैरान होकर देखता रह जाता क्या ये इस ओमेगा को आखिर में हुआ गया, ये ऐसे भाग क्यों गया अभी अचानक से ऐसे चिल्ला के। उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये ओमेगा ऐसे अचानक से चिल्ला के भाग जाएगा। फिर वो सर हिलाता और फिर उसको चला जाता है नीचे। और नीचे जाके देखता है वहाँ पे सब लोग काम कर रहे थे और वहाँ पे लैन वांगजी जाता और लैन वांगजी भी बैठ के जियानचन को देख रहा था काम करते हुए। और तभी वो एक फ़ाइल देखता है और उस फाइल को
उठा के पढ़ने लगता है। तब जब मैडम युति वो आती है और कहती है तुम ये क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा, तुम एक ऑर्फनेज के लड़के हो और तुम्हें ये सब नहीं आता है, तुम ये सब मत देखो। तब वो रखने लगता है। तब जियान कहता है अरे कोई बात नहीं वांगची, तुम पढ़ सकते हो, और अगर जहाँ तुम्हें नहीं समझ में आए मुझसे पूछना, आखिर में तुम्हें भी तो बिजनेस सीखना चाहिए। और ये कह के उसे पढ़ने को कहते हैं। और इधर मैडम भी मुँह बना लेती हैं, क्योंकि मैडम को नहीं पसंद है कि लैन वांगची किसी भी चीज़ में ऐसे पार्टिसिपेट ले। वो नहीं चाहती हैं कि लैन वांगची को ज़्यादा कुछ बिजनेस के बारे में पता चले। वो लैन वांगची को हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहती हैं। और वहाँ पर यानली कहती है चलो मैं सबके लिए कॉफ़ी बना के लाऊं, सब लोग गर्म गर्म कॉफ़ी उठा लो। और तब तक विंग भी फ्रेश होके नीचे आ चुका था और कहता है शिजे आप कॉफ़ी बनाई, पता है शिजे मैं आपको बहुत याद करता हूँ, पता है मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आई मिस यू शिजे सो मच। आपकी शादी हो गई, आप चली गई मुझे छोड़कर, मुझे आपकी बहुत याद आती है शिजे। तब जो यानली थी वो कहती है अरे विंग मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और वैसे भी जब तुम्हारा मन करे तो तुम मेरे घर आके मुझसे मिल सकते हो ना। तब जो विंग था वो कहता है नहीं सीजे मैं आपके घर नहीं आऊँगा, वो पिकॉक मुझे पसंद नहीं है और मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तब जो यानी थी वो कहती है विंग ऐसा नहीं कहती, वो तुम्हारे जीसू हैं और मेरे हस्बैंड है, तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तब विंग कहता है ओह सॉरी सीजे पहले की आदत है ना, तो इसलिए ये आदत इतनी जल्दी जाएगी नहीं। और ये कह के वो स्माइल करके देखने लगता है यानली को। और वहाँ पे विंग जाके बैठ जाता है लैन वांगजी के बगल में और उससे कहता है तुम क्या पढ़ रहे हो। तब विंग बताता है सॉरी लैन वांगजी बताता है कि वो क्या पढ़ रहा है और वो उसे दिखाता है। तब विंग कहता है ये सब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम ये सब मत पढ़ो। तब जो चैन था वो कहता है तुम चुप रहो विंग, तुम हमेशा क्यों फालतू बकवास करते रहते हो। और फिर यानली सबको कॉफ़ी देती है और लैन वांगजी को भी देती है। तब मैडम यूँ कहती है तुम उसे क्यों दे रही हो, तुम उसे मत दो, और वैसे भी वो खुद बना के पी सकता। और उसे हाथ से कॉफ़ी ले लेती और वो कॉफ़ी खुद पीने के लिए लेके बैठ जाती हैं और उस कॉफ़ी को पीने लगती है। और लैन वांगजी देखता रह गया था, पर मैडम यू के सामने कोई नहीं बोल सकता। हाँ विंग और जियान पूरी कॉर्पोरेशन संभालते हैं जियान कॉर्पोरेशन को, लेकिन वो लोग मैडम यू के सामने कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मैडम यू का अभी भी दबदबा है घर पर। और लैन वांगजी वहाँ से उठता है और वो जाने लगता है। तब जो यानली थी वो कहती है वांगजी तुम बैठो मैं बना के लाती हूँ, मॉम को करने दो ऐसे, मैं जाके लाती हूँ ना। तब लैन वांगजी कहता है कोई बात नहीं शीशा मैं जाके खुद बना लूँगा। और लैन वांगजी जाता है किचन में, और किचन में जाने के बाद वो अपने लिए ग्रीन टी बनाता और ग्रीन टी बनाने के बाद वो बाहर आता और बाहर सबको देखता है। इनकी फैमिली को हंसी खुशी मतलब सब लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, जियान चैन यानली और विंग और मैडम उन्हें देख के स्माइल कर रही थी। ये सब देख के लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि ये लोग उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझते हैं, ये लोग हमेशा उसे बॉयकॉट ही कर देते हैं, इग्नोर ही कर देते हैं। ये चीज़ लैन वांगजी को नहीं पसंद, पर लैन वांगजी कुछ नहीं कर सकता, उसे इन लोगों के साथ ही रहना होगा हमेशा के लिए। अब वो बच चुका है इस शादी में और इस शादी से बाहर भी नहीं निकल सकता। और ये सोचते हुए लैन वांगजी अपने गले में पड़ा हुआ रिंग देखता है, क्योंकि ये उसकी इंगेजमेंट रिंग है जो वो अपने पास रखा हुआ है। और विंग अपनी इंगेजमेंट रिंग नहीं पहनता है, वो पता नहीं क्या किया, लैन वांगजी को भी नहीं पता कि विंग ने वो रिंग क्या किया, कहाँ रखा, फेंक दिया कि कहीं रखा है आराम से, या फिर लैन वांगजी की तरह वो भी नेकलेस बना के पहना हुआ। पर लैन वांगजी ने पहना है। हाँ वो अल्फ़ा है, लेकिन वो क्या करे, वो एक ही बार शादी कर सकता है और उसने कर ली है एक बार शादी, और वो इस शादी को निभाना भी चाहता है। पर इस घर के लोगों की अलग ही तेवर है, क्योंकि यहाँ के लोग बस पैसा ये सब कुछ समझते हैं। हाँ इतने दिन में लैन वांगजी को पता चल गया है कि जियान यानली ऐसे नहीं है, पर मैडम यू ऐसी हैं, और मैडम यू जितना कहती हैं उतना ही विंग और जियान करते हैं। और मैडम यू से कोई भी बिना चीज़ पूछे, परमिशन के मतलब बिना, वो लोग कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए लैन वांगजी को कभी होप नहीं है कि लैन वांगजी को कभी विंग से प्यार मिलेगा। जो ओमेगा और अल्फ़ा के बीच में प्यार होता है, ये इस चीज़ से लैन वांगजी का एकदम उम्मीद ही उठ चुका है। उसे पहले उम्मीद था, पर जब से वो आया उसने सब कुछ देखा, तब से उसे पता चल गया कि ये लोग मैडम यू के खिलाफ जाएंगे नहीं, और मैडम यू कभी नहीं लैन वांगजी को एक्सेप्ट करने वाली हैं। वो तो जो फेमियान थे उनकी वजह से लैन वांगजी की शादी इस फैमिली में हुई, जियान फैमिली में, नहीं तो उसकी शादी भी नहीं होती, और वो भी विंग से हुई। विंग भी उस समय शादी नहीं करना चाहता था, वो तो बस अपने अंकल या फिर कह लो अपने फादर जैसे अंकल की विश पूरी करने के लिए ये सब लैन वांगजी के साथ विंग ने किया। नहीं तो लैन वांगजी की
औकात ही नहीं थी कि इन लोगों के साथ उसका रिश्ता बने और विंग उससे शादी करे। विंग तो कहीं बड़े किसी बिजनेसमैन के ही साथ शादी करता, वो उसके घर जाता, पर यहाँ तो उल्टा है। लैन वांगजी एक अल्फ़ा है पर वो एक ओमेगा के घर में रहता है, जिससे उसकी शादी हुई है और यहाँ पे उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जाता है मैडम यू की वजह से। मैडम यू उसे अच्छे से ट्रीट करते ही नहीं। हाँ, और लोग हैं जो उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, पर यहाँ पे मैडम यू उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती। और विंग विंग तो कभी कभी अच्छे से ट्रीट करता है, पर कभी कभी नाराज़ होता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन विंग कभी नहीं चाहता कि इस शादी के बारे में, जो उन दोनों की शादी हुई है, इस शादी के बारे में किसी को बाहर वाले को पता चले। विंग कभी नहीं चाहता, क्योंकि विंग ने शादी के ही टाइम बता दिया था कि वो कभी नहीं चाहता है कि उनकी शादी के बारे में किसी को पता चले, वो दोनों कभी नहीं बताएंगे। और इसीलिए विंग रिंग भी नहीं पहनता। पर लैन वांगजी पहनना चाहता था वो रिंग, पर विंग की वजह से उसे भी अपनी रिंग निकालनी पड़ी। पर लैन वांगजी ने उस रिंग को अपने आप से दूर नहीं किया है, उसको अपने दिल के पास सबसे करीब रखा हुआ है। ये सब लैन वांगजी सोच रहा था, और वो एक किनारे मतलब जहाँ पे चेयर्स रखी हुई थी कुछ, वहाँ पे जाके चुपचाप बैठ के कॉफ़ी पीने लगता है और उन लोगों को हंसी मजाक करते हुए देख रहा था। और देखते हुए उसके चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ जा रही थी कि हाँ, ऐसी ही होती है फैमिली। जब भाई बहन सब लोग एक साथ रहते हैं तो ऐसी ही होती है फैमिली। और लैन वांगजी बस सोच रहा था कि उसकी भी फैमिली होती, उसके लिए भी कितना अच्छा रहता, वो भी खुश रहता, उनके साथ मस्ती करता और मज़े करता। पर उसके पास फैमिली नहीं है, उसे बस ऐसे ही रहना, अकेला ही रहना, एकदम अकेला। और ये सब लैन वांगजी सोचते सोचते वो सारी कॉफ़ीज़ ख़त्म करता है और फिर उठता है और जाता है किचन में। और तभी वहाँ पे मैडम यू आती है और मैडम यू कहती हैं, तो मैं आज खाना बनाना होगा, आज तुम्हें पता है हमारी मेड कुछ दिन तक छुट्टी पर है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी आई है तो खाने में कुछ गड़बड़ हो, इसीलिए आज से तुम खाना बनाओगे ऑफिस से आने के बाद, और मैं कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती हूँ। और अगर इस बारे में तुमने किसी से कंप्लेन की तो देख लेना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, मैं इसकी पनिशमेंट तुम्हें दे दूँगी, ये समझ लेना। और ये कह के मैडम यू वहाँ से चली जाती और लैन वांगजी चुपचाप देखता रह जाता है मैडम यू को। मैडम यू ऐसे ही कह के चली गई और लैन वांगजी कुछ नहीं करता, और वो सारे कप्स को वॉश करता है, क्योंकि मैडम यू ने सबके पिए हुए कॉफ़ी के कप जो थे, मग 2 ला के रख दिए थे, और उन सारे कप्स को लैन वांगजी वॉश करता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथों को टॉवल से अच्छे से क्लीन करता है और अब खाना बनाना स्टार्ट करता है। और इधर जो यानी थी वो पूछती है मैडम से कि आखिर में लैन वांगजी कहाँ है। तब मैडम भी कुछ नहीं बोलती और कहती तुम लोग जाओ अपने मज़े करो, और जब खाने का टाइम होगा तब मैं बुला लूँगी। और ये कह के उन लोगों को भेज देती है रूम में। और इधर लैन वांगजी सारा खाना बनाता है, जितने भी खाना थे वो सब बनाता है, और बनाने के बाद वो ले जाके टेबल पे सब कुछ रख देता है। और फिर जाता है मैडम यू के पास जो हॉल में बैठी हुई थी और अपने कुछ फ्रेंड्स से कॉल पर बात कर रही थी। तब लैन वांगजी जाके सर नीचे करके खड़ा हो जाता है और कहता है, आंटी खाना तैयार है। तब मैडम ने उसे देखती और कहती है, सच में खाना तैयार है? तब वो कहता है हाँ। और उनके फ्रेंड एक वीडियो कॉल पर थी, और तब वो फ्रेंड कहती, क्या हुआ, तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है? तब जो मैडम यू थी वो कहती, कुछ नहीं, मेरे घर पे खाना तैयार हो गया, तो वही बताने आया था। तब जो मैडम यू की फ्रेंड थी वो कहती है, तुम्हारे घर के सर्वेंट्स तुमको आंटी कहते हैं? ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे जैसे हमारे घर के सर्वेंट्स हमें मैम कहते हैं, वैसे तुम भी कहो तुम्हें मैम कहते, तुम बहुत ज़्यादा आदत ख़राब कर दे रही हो सर्वेंट्स के। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, उठा तुम्हें लगता है सर्वेंट्स? ओह माय गॉड, मेरे घर में सर्वेंट्स नहीं है, अभी कुछ टाइम के लिए मैंने उन्हें हटा दिया, फालतू का खर्चा करने का क्या ज़रूरत है, जब मेरे पास एक खुद सर्वेंट है। तब उनकी दोस्त कहती है, वाह तुम्हारे पास फ्री का सर्वेंट है, मुझे तो बताया नहीं, मुझे भी ऐसा ही सर्वेंट चाहिए। तब जो मैडम थी वो कहती, ओह तुम्हें भी मिल सकता है, बस तुम अपने ओमेगा की शादी एक अनाथ बच्चे से करा दो जो बहुत ज़्यादा गरीब हो। तब वो कहती, ओह माय गॉड, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली हूँ, मैं अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद नहीं करूँगी। तब मैडम ये कहती हैं, देखो तुम्हारी बेटी की लाइफ बर्बाद नहीं होगी, बल्कि बन जाएगी, क्योंकि मेरी बेटी की बनी है ना जो विंग है, विवो शियान, तो उसे जानती हो ना। तब वो जो थी उनकी क्लोज फ्रेंड वो कहती है, हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हारे बेटे को जानती हूँ, वो तुम्हारा बेटा है, मुझे पता है। तब जो मैडम थी हाँ वो कहती है, हाँ ऑफकोर्स वही, और उसकी शादी एक अनाथ लड़के से करवाई जो अनाथ आश्रम में रहता था। अब वो मेरे घर का सारा काम करता है, ऑफिस का काम करता है, सब कुछ करता है, और वो एक अच्छे ओबीडियंट हस्बैंड की तरह इस घर में रहता भी है। ये देखो कितना कूल है। और मेरा बेटा भी वो ऑफिस को जियानचंद के साथ मिलकर संभालता है। ये मेरे लिए प्रॉफिट का हुआ या फिर घाटे का सौदा, तुम ही बताओ। तब जो
उनकी फ्रेंड थी वो कहती है हाँ ज़रूर ज़रूर, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और तुम ऐसे ही किसी के घर में उसको दे देती तो उसका टैलेंट उस घर का हो जाता, पर तुमने दिमाग लगाया कि तुम अपने बेटे को अपने पास रखोगी। और मेरी बेटी ओमेगा है लेकिन वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, मुझे उसको दूसरों के ही घर भेजना होगा क्योंकि मैं अगर अपने घर में रखूँगी तो वो पता चलेगा मेरा बिजनेस ही बर्बाद कर देगी। और ये कह के वो हंसने लगती और इधर मैडम यूँ भी हंस रही थी, पर लैन वांगजी चुपचाप खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था और वो कुछ नहीं बोलता है, वो बस ये सारी बातें सुनता है। फिर मैडम यूँ कहती अच्छा ठीक है तुम रखो, मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए क्योंकि मेरे बच्चे भूखे होंगे ना, और वैसे भी आज यानली भी आई है तो बच्चों को टाइम पास हो गया होगा, उन्हें पता ही नहीं चल रहा होगा कितना टाइम हो गया है। तब वो कहती हाँ तुम जाओ डिनर कर लो और मैं भी जा रही हूँ डिनर ही करने। तुम्हारा बढ़िया है कि तुम्हारा जो सर्वेंट है वो आके बता दिया, और ये कह के वो बाय करके कॉल कट कर देती। और इधर मैडम ये स्माइल करते हुए लैन वांगजी को देख रही, पर लैन वांगजी एक बार भी अपना सर ऊपर नहीं करता, वो चुपचाप सर नीचे करके खड़ा ही रहता है। तब जो मैडम ये होती वो कहती है जाओ उन लोगों को बुला के ले आओ और फिर हम साथ में डिनर करेंगे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ठीक है, और वो जाता है ऊपर और सबको बुला के लाता है और सब लोग नीचे आते हैं। तब सब लोग बैठ जाते हैं खाने के, और लैन वांगजी विंग के बगल में बैठने जा रहा था, तभी जो मैडम ये होती वो कहती है लैन वांगजी तुम क्यों बैठ रहे हो, तुम्हें सबको सर्व करना चाहिए ना, और वैसे तुम अभी तक आराम कर रहे थे तो तुम्हें कुछ करना चाहिए ना। और ये कह के वो लैन वांगजी को देखने लगती है। तब जो यान लेती है वो कहती है मॉम लैन वांगजी कोई ओमेगा नहीं है कि आप उससे कहोगे सर्व करने के लिए, ये तो हम लोग को करना चाहिए ना, और आप रहने दो मैं कर देती हूँ, हम सब साथ में खा लेंगे, मैं सबको सर्व करती हूँ फिर हम साथ में खाएंगे। तब मैडम ये कहती अरे यानी तुम एक दिन के लिए आई हो और तुम सर्व करोगे, ऐसा नहीं होगा, लैन वांगजी ही सर्व करेगा। और ये कह के उसे इशारा करती है सर्व करो। तब लैन वांगजी अपना सर नीचे कर लेता और वो बाउल को उठा के सर्व करने जा रहा था। तब यानी कहती है लैन वांगजी का हाथ पकड़े नहीं वांगजी, और वांगजी का हाथ पकड़ के मना करके उसे अपने बगल में बैठा लेती और कहती है तुम्हें सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो कहती है मैं कर लूँगी, और ये कह के वो अपना सर्व करती है और विंग और जियाचन से कहती है तुम लोग अपना अपना सर्व करो आँख दिखाते हुए। तब वो लोग कहते हैं हाँ हम कर लेंगे, और ये कह के वो लोग भी सर्व करते हैं। और मैडम यू के प्लेट में यानी ये सर्व करके देती है और कहती है मॉम आप खाइए, आपको सर्व करने से ज़्यादा दिक्कत है ना तो आप लीजिए खाइए। और ये कह के वो लैन वांगजी को इशारा करती है कि तुम भी खाओ, और लैन वांगजी एक स्माइल करता है हाँ यानली है जो उसे समझती है। हाँ यानली हर बार नहीं लैन वांगजी का साथ देती है क्योंकि यानली ज़्यादा लैन वांगजी को समझ नहीं पाती है, पर लैन वांगजी के लिए इतना ही काफ़ी है कि कभी कभी तो यानली उसे समझ लेती। और वैसे भी लैन वांगजी के आने से पहले यानली की शादी हो गई थी, तो यानली की क्या गलती, वो तो लैन वांगजी को इतने अच्छे से जानती भी नहीं है, इतना ही साथ दे देती है वही बात है। और यहाँ पर 1 साल से जियांचन और जियांचन और विभूषण उसे देख रहे हैं, उसे जान रहे हैं, पर वो लोग उसकी साइड नहीं लेते हैं मैडम के सामने क्योंकि वो ले ही नहीं सकते, उनकी हिम्मत ही नहीं है लेने की। और अब तो जियांचन थोड़ा बहुत अच्छे से भी बातें करने लगा है, और विंग तो उससे बात ही नहीं करता, उसे इग्नोर करता है, बस काम की बातें ही करता है। पर जियांचन अब ठीक ठाक से ही बात करने लगा है। हाँ ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता है क्योंकि जियांचन बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल है, वो घमंडी है, वो जैसे दिखाता है कि वो बहुत बड़ा इंसान है ये सब दिखाता है, पर इससे लैन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ये सब बातें इग्नोर करता है। और वो अब यही सब सोचते हुए अपना खाना खाने लगा था, और वो लोग खाना खाते हैं चुपचाप, कोई ज़्यादा बातें नहीं करता है। पर जो मैडम ये थी वो जियांचन से शादी करने को कह रही थी और कह रही थी मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा अल्फा ढूंढूंगी जिससे तुम्हारी शादी होगी और तुम बहुत ज़्यादा ही खुश रहोगे, और ये मेरा वादा है तुम्हें ऐसा अल्फा दूंगी कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे कि तुम्हारी मॉम ने कितना बेस्ट चॉइस है तुम्हारी मॉम की। और ये सब कह के वो स्माइल करती है और सॉरी ओमेगा ऐसा ढूंढूंगी। तब जियांचन कहता है ओ मदर बस करो, मुझे इतना मत परेशान करो, ओमेगा कह के मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। और ये कह के जियांचन अपना खाना खा के वहाँ से उठ के चला जाता है, और धीरे धीरे सब लोग अपना खाना खा के उठ के चले जाते हैं। और मैडम लैन वांगजी को देखते हैं और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं रुको और सुनो। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करिएगा प्लीज़। और ये स्टोरी ज़्यादा बड़ी होने वाली नहीं है आई थिंक, तो आप लोग बताइएगा स्टोरी कैसे लगी।